Morning all of you. How are you? I think you are happy. I am रेणुका व्यास फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। जानते हैं कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, परंतु वर्णों को मिला देने से ही शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना पड़ता है। सही क्रम में बनेंगे तभी तो शब्द बनेंगे ना सही, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित क्रम। फर्स्ट क्या है? सुराही। इसको क्या पढ़ेंगे? सुराही। अगर ही रा सुर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो शब्दों का अव्यवस्थित क्रम हो जाएगा। चौकीदार, ताजमहल। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में सुराही से एक वस्तु, चौकीदार से एक व्यक्ति और ताजमहल से एक स्मारक का बोध हो रहा है। यदि उपरोक्त वर्णों को रा ही सु या दा चौकी र तथा ज ह म ताल ये अव्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो इनमें रा ही सु दा चौकी जहमत ताल शब्द बनते। ये क्या होता है? असार्थक रूपी। यह सार्थक नहीं कहलाएगा। शब्दों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे क्या बोलेंगे? शब्द कहलाते हैं। जो सार्थक रूप होता है, अव्यवस्थित क्रम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? असार्थक हो जाएगा, निरर्थक शब्द कहला जाएंगे। शब्द के प्रकार। शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जो अव्यवस्थित क्रम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द। जो सही क्रम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है वे शब्द क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। जैसे गिलास, रोटी। अगर अपन लिखेंगे टीरो तो क्या हो जाएगा? ये निरर्थक शब्द। गिलास क्या है? सार्थक शब्द है। अगर लिखेंगे सलागी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे गिलास, रोटी, पानी, ये सब क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। और जिनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वाक्य। कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे हैं, ये क्या कहलाता है? व्यस्त वाक्य कहलाएगा। और अगर इसी को अगर लिखेंगे खेल रहे हैं कुछ बच्चे नदी किनारे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाक्य का अव्यवस्थित क्रम हो जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग होने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यदि हम इन्हीं शब्दों को इस प्रकार लिखें, नदी कुछ किनारे बच्चे रहे खेल हैं, शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः यह वाक्य नहीं है। जिन शब्दों का मेल दो जब सही वाक्य स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। उनका अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य कहलेंगे। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाएंगे? विधेय। लड़की खेल रही है, इसमें लड़की क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और खेल रही है क्या हो जाएगा? विधेय। मोर नाच रहा है, इसमें मोर क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और नाच रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। हर्ष सो रहा है, हर्ष क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और सो रहा है क्या हो जाएगा? विधेय। इसमें उद्देश्य होंगे लड़की, मोर, हर्ष। विधेय क्या हो जाएगा? खेल रही है, नाच रहा है, सो रहा है, ये क्या कहलाएगा? विधेय। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
हम शब्दों में प्रयोग करते हैं, हम शब्दों में किसका प्रयोग करते हैं? वर्णों का। किसका प्रयोग करते हैं? वर्णों का। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दो, तोता हरा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तोता, ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और हरा है क्या कहला जाएगा? विधेय। इसलिए क्या यहाँ पे लगाएंगे अपन टिक? तोता पे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते। जिससे कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है वो शब्द कहलाएंगे। वाक्य की परिभाषा लिखिए। शब्दों का वह मेल जिसका कोई अर्थ प्रकट हो वह क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे। शब्दों का, इसमें वर्णों का स्पष्ट अर्थ प्रकट होगा तो शब्द बनेंगे, और शब्दों का स्पष्ट अर्थ प्रकट होगा तो क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना है। गलत क्रम में लिखे हुए हैं उसको सही क्रम में लिखना है। जैसे मा ही य ल लिखा है तो अपन उसको सही क्रम में जमा के क्या लिखेंगे? हिमालय। यो उ गी प, तो इसका सही शब्द क्या होगा? उपयोगी। वा र ली ख, तो क्या होगा सही शब्द? रखवाली। श ज य ला, तो क्या होगा सही शब्द? जलाशय। ख स ह मु, तो सही शब्द क्या होगा? हसमुख। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना। अब उसको सही क्रम में जमा कर अपने को उसका सही वाक्य बनाना है। हमारे लिए बहुत गाय है उपयोगी, इसका क्या हो जाएगा सही? हमारे लिए गाय बहुत उपयोगी है। रही बाहर हो बारिश, बाहर बारिश हो रही है। रहा बीन है बजा सपेरा, तो क्या हो जाएगा सही? सपेरा बीन बजा रहा है। हमारे एक घर में रहता तोता है, हमारे घर में एक तोता रहता है। हम शाम को पार्क में घूमने जाते हैं, हम जाते घूमने शाम को, पार्क का सही क्रम क्या होगा? हम शाम को पार्क में घूमने जाते हैं। रवि किशन जी पुत्री जी है रंजना की, तो क्या हो जाएगा? रंजना रवि किशन जी की पुत्री है। थैंक यू बेटा।